हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में सुनामी ला दी है। गुजरे कुछ वर्षों से शेयर बाजारों में अडानी ग्रुप की कंपनियों की तूती बोलती थी, लेकिन महज 2 दिन में ही ये पूरा खेल पलट गया है। कभी रॉकेट बनकर आसमान की ओर दौड़ रहे अडानी कंपनियों के शेयर अब उसी रफ्तार से जमीन की तरफ लौट रहे हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बुधवार को आने के बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों का ओवरऑल मार्केट कैप करीब 1/4 घट गया है। यानी इन कंपनियों का मार्केट कैप करीब 25% सिर्फ 2 दिन में ही गिर चुका है। इसका असर यह भी हुआ कि गौतम अडानी की नेटवर्थ या यूं कहिए संपत्ति भी बड़ी गिरावट का शिकार हो गई है। हाल के वक्त तक दुनिया के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद गौतम अडानी अब लुढ़क कर 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। शेयरों के जमींदोज होने और संपत्ति को लगी चोट से भले ही गौतम अडानी के पसीने छूट रहे हों, लेकिन इस मौके पर शायद देश के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी जरूर मुस्कुरा रहे होंगे। पिछले साल फरवरी में ही गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी की गद्दी छीनकर एशिया के सबसे रईस शख्स होने का ताज हासिल कर लिया था। दोनों ही कारोबारी ग्रुप्स में वैसे तो कोई कारोबारी जंग नहीं दिखाई देती, लेकिन जिस तरह से गौतम अडानी ने अपने कारोबारी साम्राज्य का विस्तार किया है और ऐसे कई बिजनेसों में उतरने की प्लानिंग की है जहां पर मुकेश अंबानी का सिक्का चलता है, तो जाहिर तौर पर अंदर खाने दोनों के बीच एक प्रतिस्पर्धा का माहौल तो है ही। और अब अडानी ग्रुप को पड़ी तगड़ी चोट ने मुकेश अंबानी की रिलायंस को एक झटके में अडानी ग्रुप से ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हुआ ये कि मार्केट कैप के मामले में अब मुकेश अंबानी की रिलायंस दूसरे पायदान पर पहुंच गई है, जबकि अभी तक दूसरे पायदान पर मौजूद अडानी ग्रुप लुढ़क कर तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा मार्केट कैप के मामले में अभी भी सबसे ऊपर टाटा ग्रुप ही है। वही टाटा ग्रुप जो नमक से लेकर स्टील और सॉफ्टवेयर तक बनाने के कारोबार में है। खैर, अडानी ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप शुक्रवार को तेज गिरावट के साथ 15.02 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। मंगलवार को अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 19.20 लाख करोड़ रुपए पर था, यानी महज 2 कारोबारी सेशंस में अडानी ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4.18 लाख करोड़ रुपए नीचे आया है। दूसरी ओर मुकेश अंबानी की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप इन 2 दिनों में महज 3.21% नीचे आया है और शुक्रवार को इन कंपनियों का मार्केट कैप 16.03 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। मंगलवार को मुकेश अंबानी की कंपनियों का मार्केट कैप 16.63 लाख करोड़ रुपए था, यानी इसमें 60,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। अब ये निश्चित तौर पर मुकेश अंबानी के लिए एक अच्छी खबर है कि उनकी अगुवाई वाला ग्रुप एक दफा फिर से देश के दूसरे सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाला हो गया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर अभी भी टाटा ग्रुप है, जिनका मार्केट कैप शुक्रवार को 21.6 लाख करोड़ रुपए रहा। मंगलवार को टाटा ग्रुप का मार्केट कैप 21.74 लाख करोड़ रुपए था, यानी पिछले 2 दिनों में टाटा ग्रुप का मार्केट कैप महज 14,000 करोड़ रुपए नीचे आया है। पिछले साल अगस्त में अडानी ग्रुप ने मार्केट कैप के मामले में मुकेश अंबानी ग्रुप को पीछे छोड़ दिया था और अडानी ग्रुप देश का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी ग्रुप बन गया था। अडानी ग्रुप में जैसी बड़ी गिरावट देखी गई है, वैसी देश के दूसरे दिग्गज कारोबारी समूहों में कभी नहीं देखी गई। मिसाल के तौर पर राहुल बजाज ग्रुप की कंपनियों का कुल मिलाकर मार्केट कैप गुजरे 2 दिन में महज 0.24% ही गिरा है। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप केवल 9,000 करोड़ रुपए नीचे आया है और दोनों दिनों में इनमें केवल 1.9% की गिरावट आई है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद तो जैसे अडानी ग्रुप की कंपनियों का पूरी चमक फीकी पड़ गई हो। कोविड के बाद सबसे ज्यादा फायदे में अडानी ग्रुप ही रहा था और कैलेंडर ईयर 2022 में अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में 66% की तेजी आई थी। इसमें अगर अडानी, विल्मर और अंबुजा सीमेंट, एसीसी और एनडीटीवी की खरीद को भी जोड़ दिया जाए तो कैलेंडर ईयर 2022 में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में तेजी 82.8% पर पहुंच जाती है। लेकिन एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के शेयरों को रिवर्स गियर में डाल दिया है। इससे शेयर होल्डर्स को भी लाखों करोड़ रुपए का नुकसान महज 2 दिन में हो चुका है और गौतम अडानी की संपत्ति में तेज गिरावट आ गई है। लेकिन अडानी ग्रुप में मचे हाहाकार से मुकेश अंबानी के चेहरे पर मुस्कान जरूर आ गई होगी।